और अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं श्री अतुल गुप्ता जी को, हु इज अ वेरी वेरी पॉपुलर past president of Institute of Chartered Accountants of India, and his good deeds towards the profession, his contribution towards the profession, towards the economy as a whole is well renowned, and he needs no introduction actually. So with round of applause, please welcome Shri Atul Gupta ji, ex-president of Institute of Chartered Accountants of India, to Thank you very much, dear. Very good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Though I will be speaking separately on the professional front, maybe in the next session. अभी हमारे साथ बहुत सम्मानित श्री अरुण जी, मेरे एल्डर ब्रदर की तरह से, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे जो हैं वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में है, और हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ पर उत्सुक हैं. हमारे जितने भी डायनामिक कुलीग्स हैं ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, अभी जो है वो हमारे कई डायरेक्टर फाइनेंस साहब जो है वो आप सबको एड्रेस कर रहे थे, और हमारे फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट सो आई नीड योर अटेंशन प्लीज़. तो अभी जो है वो सब लोग अपने लेवल पे आपसे जिक्र कर रहे थे कि आपके अंदर जो है वो 3 प्रोफेशन के पिलर्स हैं, और किसी आपको एथिक्स के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में बोला गया. मेरा ये मानना है कि वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेटली नेक्स्ट सेशन के अंदर, लेकिन आज का जो युग है वो शायद ये तीनों क्वालिफ़िकेशन या किसी भी क्वालिफ़िकेशन का मोहताज जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा है. अगर आप ध्यान से समझें तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने अभी देखा रिसेंटली IIMs के अंदर जो है वो प्लेसमेंट जो है वो 100% अचीव नहीं हुई. IITs में या हार्वर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वो आप जो प्लेसमेंट, जो एक्सपेक्टेड प्लेसमेंट थी वो अचीव नहीं हुई. क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो आज की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड सोचने के लिए बोलती है. तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, बाई चांस मैं दोनों हूँ. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ये मैटर नहीं करता है कि आज जो है वो समय था जब हमारे डायरेक्टर साहब ने जैसे बोला आपको कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको किसी PSU में या कहीं पर भी आपको जॉब मिल जाएगी, देन द लाइफ विल गो ऑन. तरुण जी ने आपको बोला कि आपको डेली एग्जाम देना है. तो अल्टीमेटली जो बात समझने की है हम सबके लिए वो ये कि क्वालिफिकेशन से ज़्यादा, मेरी बात को सभी लोग ध्यान से समझें, अगर आपको मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं और दूंगा जब नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे, कि अगर आज कुछ मायने रखता है क्वालिफिकेशन से भी बड़ा तो वो मैटर करता है स्किल, कि आपके अंदर वो स्किल है क्या जो आप किसी के लिए कुछ डिलीवर कर सकते हैं. तो लॉ ऑफ यूटिलिटी, अगर मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, मैं केवल और केवल क्वालिफाइड हूं, तो मैं जो है वो अपने आप को बोलूंगा कि मैं लिटरेट हूं, मैं एजुकेटेड हूं, पर मैं लिटरेट नहीं हूं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं कुछ डिलीवर ही नहीं कर सकता, मैं रेंडर ही नहीं कर सकता, मेरी कोई लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं है, मेरा यूटिलाइजेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली जो है वो मेरी क्वालिफिकेशन मुझे बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी. आपको सभी डायरेक्टर्स ने एक बात कही कि अल्टीमेटली मुझे ग्रो करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. तो आप लोग भी जो है वो, मैं नॉर्मली कहता हूं, एक गुड चार्टर्ड, एक CA और एक गुड CA में, एक कॉस्ट अकाउंटेंट में और एक गुड कॉस्ट अकाउंटेंट में जो डिफरेंस है वो है आपका कि स्पेशल स्किल सेट. अगर आपके पास वो स्पेशल स्किल सेट नहीं है, द डेज आर नॉट फार अवे. आज टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी. मैं अभी आपको, मे बी आज मैं तैयार होकर नहीं आया, लेकिन मैं अगर आपको बोलता एक क्लिक पे, तो यहाँ पर एक और अतुल खड़ा होता और लेक्चर दे रहा होता. सो दैट इज द पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी. आज आप मुझे बताइए एक बार के लिए कि अगर मैं सपोज कीजिए, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी गुप्ता जी ने या हमारे दूसरे कुलीग्स ने, तो उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने बात करी कि जो है वो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी हमारे को एम्पावर, हमारे को जो है वो डिसरप्ट कर देगी. तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में जो है वो काम करने का तरीका चेंज कर देगी. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आज की तारीख में लेट अस से डॉक्टर्स की बात करते हैं कि CT स्कैन हुआ,
सिटी स्कैन से डॉक्टर ने, पैथोलॉजिकल लैब वाले ने एक रिपोर्ट बनाई, उसके पास एक अनुभव है 1000 सिटी स्कैन देखने का और उसके बेस पे एक रिपोर्ट बनाने का कि इस व्यक्ति को क्या तकलीफ है। लेकिन अगर वही 1000 की जगह मैं 1 लाख रिपोर्ट सिटी स्कैन और 1 लाख सिटी स्कैन का रिपोर्ट मैं एआई को अपलोड कर दूं और मैं उसको ट्रेंड कर दूं, तो जो 1 लाख 1वां एक्सरे होगा, सिटी स्कैन होगा, उसकी रिपोर्ट डॉक्टर बेटर बताएगा या एआई ज्यादा बेटर बताएगी? क्योंकि उसके पास तो आज वो भाभी से लड़के भी नहीं आया एआई तो, ठीक है साहब, आज कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई माइंड में टेंशन भी नहीं है, किसी भी तरह का जो है वो ह्यूमन जो ट्रेट है, जो ह्यूमन चैलेंजेस हैं वो भी उसके ऊपर नहीं है। सो अल्टीमेटली दैट विल रिप्लेस। तो ऐसे ही हमारा प्रोफेशन, आप ये ना सोचे कि हमारा प्रोफेशन इम्यून्ड है, हमारे प्रोफेशन को कुछ नहीं होगा, नहीं। अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन हमारे प्रोफेशन के भी वो काम जो रिपीटेटिव हैं, जो रेगुलर हैं, उन सबको कहीं ना कहीं पर जो है वो चेंज कर देगी। आपको काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो आपको डेटा नहीं चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या डिसीजन लेने हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं, दैट यू नीड टू रेगुलरली अडाप्ट दी टेक्नोलॉजी, यू नीड टू अडाप्ट दी न्यू स्किल्स। आपको बहुत सारी बातें मैं कहूंगा, लेकिन यहीं पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन से, हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो एक यूनिक स्किल डेवलप करी और वो है हमारी जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक सर्विसेज की। उन्होंने जो है वो एक अपने अंदर जो है वो एक पैशन अलग तरीके का डेवलप किया और जिसकी वजह से आज उनका इतना सम्मान जो है वो ना केवल हमारे प्रोफेशन में बल्कि जो है वो लोकसभा में या हम कहें कि जो पार्लियामेंट में उनको एक अलग तरह का सम्मान मिलता है। ये भी एक अपने आप में स्किल है। सो द इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि आप कैसे औरों से हटके हैं, आप कैसे अपने आप को औरों से हटके पेश कर सकते हैं, किस तरीके से हटके आप कोई सर्विस दे सकते हैं या कोई यूटिलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो इस बारे में और सारी बातें बाद में करेंगे, सेपरेटली बात करेंगे कि हम लोग और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर स्किल सेट्स होने चाहिए, कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर होने चाहिए। ये शायद मैं बाद वाला सेशन के अंदर बात करेंगे। अभी सर का टाइम बहुत कीमती है। सर जो है वो स्पेशली जो है वो हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो अपना कीमती समय में से, आज कई प्रोग्राम हैं, आप लोगों को आज का दिन कई प्रोग्रामों से बंधा हुआ दिन है, तो इसलिए जो है वो बिल्कुल भी अधिक और समय ना लेते हुए जो है मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइज़र जो है वो सर को रिक्वेस्ट करें और फिर सर जो है वो हम सबको संबोधित करें। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद, इनकॉक का धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और साथ में जो है वो हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं अरुण जी, तो उनको आज जो है वो हम लोग यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आज सुनेंगे। सो दिस इज अगेन अ ग्रेट फॉर्च्यून एंड प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। So huge round of applause for Atul Gupta sir. सरसराट फरफराट मरमराट चुलबुलाहट। Okay. तो एक Now काम back करते हैं to सर। our Yes. show. Let's be serious now, guys. Yes. तो अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा बलविंदर सर को। Okay, Balvinder sir, can you please felicitate Atul ji? Round of applause for Atul Gupta sir. Balvinder sir and Sangam sir are going to facilitate Atul sir. Balvinder sir, Sangam sir. ओके देखिए उस समय कम था। अतुल सर, आपने वादा किया था कि जब समय थोड़ा ज़्यादा होगा तो आप हमें थोड़े से और विजडम ऑफ वर्ड्स देंगे। गाइस, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अतुल सर वंस अगेन। लेट्स हियर हिम आउट। थैंक यू ब्रदर। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने यश का गाना सुना और आप सभी लोगों ने कहा वंस मोर, और उसके बाद यश ने एक और बात गाया, फिर आप लोगों ने बोला वंस मोर, यश ने एक बार और गाया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यश को भूल पाएंगे? कोई भी नहीं भूल पाएगा। नेचुरली यश एक टैलेंटेड व्यक्ति है, यश के पास एक स्पेशल स्किल है, तो प्रोफेशनल के अलावा उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसके लिए उसको हमेशा जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दैट इज समथिंग आई वॉज मेंशनिंग before we end up with this earlier session.
इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहीं से शुरू करते हैं जहां मैंने छोड़ा था। आज अगर हम लोग विकसित भारत की बात करें या विकसित परिवार की बात करें या विकसित आप में से किसी व्यक्ति की बात करें, अल्टीमेटली जो है, तो जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो मेरा परिवार एम्पावर्ड होगा। हम सब लोग जो हैं वो मोर और लेस, आई डोंट वांट टू क्लेम एनीबडी, बट जनरली मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरफ, 5-7 मिनट बात करेंगे। हम सभी लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुक्स को फाड़ के आधा आधा आपस में पढ़ा है? ऐसी कोई सिचुएशन आप में से किसी के पास? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और हमारे जो सीनियर्स यहां पर बैठे हुए हैं वो इस बात को शायद एग्री करेंगे, उनमें से कुछ लोगों ने, कि एक समय हुआ करता था कि जब हम लोगों के पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम लोग जो है वो 2 मित्र आपस में 2 किताबें खरीद पाएं। इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम प्रॉपरली जो है वो अपने आप को ड्रेसअप कर सकें, अपने आप में जो है स्लीपर खरीद सकें। उस सिचुएशन से अगर यहां तक का जो सफर है, अगर मैं अपनी बात करूं, प्रेसिडेंट आईसीआई तक का जो सफर है या आपके सामने खड़े होने तक का सफर है, उसके अंदर जो पर्सनैलिटी के अंदर जो कुछ बातें थी जो हम लोगों ने अपने बड़ों से सीखी, जो अलमाइटी ने ब्लेसिंग्स के रूप में दी, हमारे पेरेंट्स ने ब्लेसिंग्स के रूप में दी, हमारे सीनियर्स ने हमारे को ब्लेसिंग्स के रूप में दी, मैं उनमें से 4-6 बातें आप लोगों को बता रहा हूं, शायद आपके काम आ सके। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफल नहीं होना चाहता? हर एक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं, पूरा सेक्रीफाइस करते हैं। किस चीज के लिए? कि शायद उनका बेटा या बेटी जो है वो जीवन में सफल होगा। तो हमारे लिए सफलता केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे देश के लिए भी होती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सोशल मीडिया से अलग करें और कुछ बातें जो हमारे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्बाइब करें। मैं उनमें से एक बात जो आपको कही इससे पहले जब हमारे माननीय अरुण सिंह जी बोल रहे थे, उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, वो है स्किल। हमारे अंदर वो कौन सी स्पेशल स्किल है, मेरे अंदर वो कौन सी ऐसी स्पेशल स्किल है जो मुझे अपने आप में यूनिक बनाती है। जमाना वो नहीं रहा कि जब आप जैक ऑफ ऑल होते हैं। आज आपको जो है वो एलन मस्क क्या कहता है, मुझे डिग्री बीटेक एमटेक कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कोडिंग करनी आती है, आप 12वीं पास हैं, मेरे को चलेगा। आज जो है वो हम लोग जो है जब एआई के जमाने में बैठे हैं, जब टेक्नोलॉजी के जमाने में बैठे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के जमाने में बैठे हैं, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया कि आईएम्स में वैकेंसी, आईएम्स के अंदर प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो हम लोग ये सोचे कि नहीं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाऊंगा, मुझे स्टैंप का अधिकार मिल जाएगा, मेरा करियर सेटल्ड हो गया, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया। नो, आप लोग जो है वो अपने आप को वहां पर सेटल नहीं कर सकते। हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी यूनिक स्किल है जो मैं कैरी करता हूं, जिसके लिए मुझे जो है वो जैक ऑफ ऑल ना बोल के मास्टर ऑफ वन बोला जाए, मेरी रिकॉग्निशन हो। अगर एक लिस्ट बने 20, 50, 100 लोगों की कि यस ये 100 लोग हैं जो जीवन में जो अपने आप में, से मैं जीएसटी में डील करता हूं, अब विमल जी हमारे बीच में बैठे हुए, विमल जी जीएसटी में डील करते हैं, तो जब भी अगर 50 टॉप स्पीकर्स की या नॉलेजेबल व्यक्ति की लिस्ट में नाम आए और विमल जी का नाम आए, वो अपने आप में सफलता होती है। इसलिए हम सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम सब लोगों को इस डिग्री सिस्टम से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। डिग्री चाहिए, सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस, जो भी आप कर रहे हैं करें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूता है, और जो है वो एक दूसरा कोई व्यक्ति जो दूसरा प्रोफेशनल है वो एक साधारण बन के रह सकता है। डिफरेंस है आपके अंदर होने वाली वो स्पेशल स्किल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू शुड नॉट बी द जैक ऑफ ऑल, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन। आजकल वो जमाना नहीं रहा जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते हैं हर चीज बेचते हैं, नहीं साहब, आजकल स्पेशलाइज स्टोर हैं। आप एडिडास जाते हैं, आपको कोई सामान खरीदना होता है, आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल दे देते हैं। हमें आज की तारीख में थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए फ्लू हुआ, कोल्ड हुआ, हम लोग क्या एमबीबीएस के पास जाना चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि एमडी के पास जाएं? एमबीबीएस कोने पे बैठा है,
गली में 200 रुपए लेके काम करने के लिए तैयार है, पर एमडी कहता है कि 3 दिन बाद आना, 1000 रुपए फीस लगेगी, वेटिंग होगी 2 घंटे की, फिर भी हम एमडी के पास जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वास्थ्य की बात है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे स्पेशलाइज सर्विस चाहिए। लेकिन मैं जब मेरे पास कोई आए, नहीं भाई साहब जर्नल से काम चला लो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको भी स्पेशलिस्ट ही बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो रिकॉग्निशन, जो जिस क्वालिफिकेशन, हम सब लोग, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, कोई कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? एक तो हुआ कि चलो जी हमारे को जो है वो लाइवलीहुड बनाना है, दूसरा ये है कि आपको समाज में एक रिस्पेक्ट भी अचीव करनी है। समाज में रिस्पेक्ट जो है वो पैसे से नहीं आएगी, समाज में रिस्पेक्ट आएगी आपकी स्किल की वजह से, आपके स्पेशलाइज्ड होने की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से। तो इसलिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने आप को साधारण कॉस्ट अकाउंटेंट ना बनाएं, साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बनाएं, साधारण कंपनी सेक्रेटरी ना बनाएं, हम अपने आप को स्पेशलाइज्ड व्यक्ति बनाएं। जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, और वो है आपका एटीट्यूड। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इट इज नॉट द एप्टीट्यूड बट द एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस अवर एल्टीट्यूड। क्या मतलब हुआ? एप्टीट्यूड होता है मेरी एबिलिटी टू लर्न, और एटीट्यूड होता है मेरा कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, सामने वाले से बात करने का, कम्युनिकेशन का, सामने वाले के साथ जो है वो अपने जो है वो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करने का। तो मैं वो एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा कि यू आर, ओह इस आदमी में बहुत एटीट्यूड है, नहीं साहब, मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव एटीट्यूड की, अकाउंटेबल एटीट्यूड की, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आज आप स्टार्टअप की दुनिया को जानते हैं? प्लीज मेरी बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अटेंशन दीजिएगा। जैसे यश को सुन रहे थे, आप लोगों को अगर स्पीकर को सुनेंगे तो आप लोगों के कुछ काम आएगा। हम लोग जब बात कर रहे थे तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप की दुनिया के बारे में जानते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आज की तारीख में अगर 50 यूनिकॉर्न है, उसमें से 25 यूनिकॉर्न जो हैं वो प्रोफेशनल के द्वारा जो है वो मेंटर किए गए हैं, उनके प्रमोटर्स प्रोफेशनल्स हैं। आप आज मेक माई ट्रिप का नाम लीजिए, आप जो है वो कितने ही दूसरे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ओन्ड हैं। तो हम क्यों नहीं बन सकते? वो हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कहाँ है? आज की तारीख में जब हमारे संदीप जी बात कर रहे थे तो उन्होंने दो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया कि इनको गेल में जॉब मिली। प्लीज मैं ऐसा मत सोचिएगा मैं किसी को वो कर रहा हूं, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी होगी जब हमारे बीच में ये बात इंट्रोड्यूस की जाए कि ये हमारे जो है वे फाउंडर हैं स्टार्टअप के। विकसित भारत एम्प्लॉय बनने से नहीं बनेगा, एम्प्लॉयर बनने से बनेगा। हम प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयर बनना पड़ेगा। उसके लिए पहले मुझे अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बनानी पड़ेगी, मुझे अंदर वो एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। अभी हमारे को जो है वो ठाकुर साहब या दूसरे एक मित्र थे, वो अपनी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो है वो मैं रेत में से जो है वो फसल उगा दूंगा। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी मेरे को कोई इस तरह की बात होती है, जब चैलेंज आता है तो मैं कहता हूं साहब ज्यादा नहीं, जमीन पे जोर से पैर मारूंगा तो पानी निकाल दूंगा। तो वो जब तक जज्बा हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है जब तक, तो अब तब तक हम लोग जो है वो एक साधारण कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही काम चला सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरह का एटीट्यूड में आना है। आज हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग जो है वो सामने वाले के शू में एंटर करके नहीं सोचते हैं। मैंने जब बोला इट इज नॉट द एप्टीट्यूड बट द एटीट्यूड, तो एटीट्यूड किस चीज का? रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का। बॉस मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। संदीप जी ने मुझे यहां पर आने के लिए बोला, मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं, चाहे मुझे 20 प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े, पर मैंने कमिटमेंट दिया तो मैं उसको निभाऊंगा। मुझे सामने वाले को बताना है कि आप किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी समझता है। और जिस दिन आप लोगों ने सामने वाले को ये बात कम्युनिकेट कर दी, आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप सभी लोग ट्रेनिंग्स भी करते हैं। लेट अस से हमारे बलविंदर जी के पास 2 बच्चे आए और उन्होंने बोला कि सर मुझे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी है या कोई भी समर ट्रेनिंग करनी है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा आपके, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के और गूगल के और एआई के दीवाने हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ कि बलविंदर जी के पास 2 बच्चे आए, बोले कि साहब हम आपके यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने बोला कल मुझे जो है वो एक
AS15 के ऊपर मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है, मुझे किसी को एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड मुझे जो है वो एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, आप जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाओ। तो जो ए था वो जल्दी जल्दी गूगल पे गया, दोस्त को रिक्वेस्ट करी, उसने फटाफट से एक प्रेजेंटेशन कॉपी पेस्ट करी, साहब के पास दौड़ता हुआ आया, बोला सर 15 मिनट में तैयार। जो दूसरा था वो नहीं आया, शाम हो गई, अब उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि कल इसको निकालूंगा, ये बिल्कुल नालायक है, कुछ काम नहीं करता है। लेकिन शाम को 9 बजे उनको एक ईमेल आई, नोटिफिकेशन आई ईमेल की, जिसमें ना केवल प्रेजेंटेशन थी बल्कि क्लाइंट को डेटा को कस्टमाइज करके जो है वो प्रेजेंटेशन को बनाया गया था। और अगले दिन जो सुबह प्रेजेंटेशन हुई उसमें कंपनी की वाहवाही हुई, फर्म की वाहवाही हुई कि भाई आपने तो ना केवल प्रेजेंटेशन बनाई बल्कि आपने मेरा डेटा भी एनालाइज कर लिया, सो यू आर ए वेरी गुड कंसल्टेंट। अब मुझे बताइए, अगली बार जब भी कोई जिम्मेवारी वाला काम होगा, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा, वो किसको दिया जाएगा, पहले वाले को या दूसरे वाले बच्चे को? तो अगर आप लोग अपने आप को निखारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो एक आपने मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन जी ने एक बात कही कि जो व्यक्ति छेनी हथौड़ी से डरता है वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। तो हम सब लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि जब जब हमारे बॉसेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे सीनियर्स हमें कोई चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं, वो हमारे को तराशने का काम कर रहे हैं। अगर हम उस तराशने से डरेंगे, हम लोग जो है वो बड़े कैजुअल रहेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 5 वर्ष, आप लोगों के ये जो 5 वर्ष है अगले, ये वो 5 वर्ष है जो तय करेंगे। इन 5 वर्षों में मेहनत करिए, अगले 50 साल आपके जिंदगी के बेहतरीन 50 साल होंगे। और इन 5 सालों के अंदर, जैसे अभी आप लोगों में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं, एंजॉय करिए, ठीक है साहब। तो अगले 50 साल जो है वो हम लोग जो है, अमूमन जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि आपके साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन अगले 50 साल भी हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं पर हमारा जो है वो एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट बना रहेगा। इसलिए ये 5 गोल्डन ईयर्स, जिनके अंदर हम ना केवल अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, ये सारे पर्सनैलिटी की बातें, जो हम्बलनेस है, जो एटीट्यूड है, जो आपका हम्बल ह्यूमिलिटी का, जो रिस्पेक्ट का, जो डाउन टू अर्थ अप्रोच है, अगर ये चीजें आप लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं, नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। और मैंने जैसे आपको बोला, आपके पेरेंट्स ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं देखा। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो मूवी देखने नहीं जाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं खरीदते हैं, जूते नहीं खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वो फैसिलिटी देनी है, आपको वो फैसिलिटेट करना है जिस चीज के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि जब हमें कुछ बन के दिखाना है और उनको जो है वो वापस उनके चरणों में हम लोगों ने ये करना है कि देखिए जी, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, आज मैं आपको वापस ये चीज जो है वो मैं आपको वापस दे रहा हूं कि आज मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इस दुनिया में अगर कोई आपका है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो 2 व्यक्ति हैं, आपके मां और आपके पिताजी। आप अभी छोटे हैं, और समय बीतने दीजिए, जरा चेक करिएगा दुनिया को। जो बराबर में बैठा है ना, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप मुस्कुरा रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरा है, थोड़े समय बदलेगा, दिन का शाम का सुबह होगी और सुबह की रात होगी और रात की सुबह होगी। अल्टीमेटली जो है, कोई अगर आपके लिए कोई शुभचिंतक है जो दिन रात आपके लिए सोच रहा है, जो आपकी सक्सेस में अपनी सक्सेस समझ रहा है, जो आपकी सक्सेस से ईर्ष्या नहीं कर रहा, वो केवल और केवल वो 2 व्यक्ति हैं। तो इसलिए अगर हमें जो सबसे बड़ी शपथ लेनी चाहिए इस प्रोग्राम में या किसी भी एक्टिविटी में, सबसे बड़ी शपथ लेनी चाहिए कि मैंने अपने माता और पिता का जो गर्व से सीना जो है वो मैंने उनको जो है सर जो है वो मैंने ऊंचा करना है। मैंने उनको दिखाना है कि मैं कुछ बन के दिखाया, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन कितना खुश होगा समय के साथ थोड़ा थोड़ा, फिर अंदर जाके ईर्ष्या करेगा। आप दुख दिखाएंगे तो बाद में जाके बोलेगा पागल है, ऐसे बोलता रहता है सारे टाइम, ठीक है साहब। तो इसलिए जो है वो अल्टीमेटली कोई अगर आपका है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। और ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, इन सबको केंद्रित करिए उस बात के लिए कि हमने जो है वो व्यक्ति बनना है जो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे से एस्पायर करते हैं। और लास्ट बात एक कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप लोग जो है एक और है
वो है एस्पायर टू इंस्पायर। मैं हमेशा इस बात के बारे में बात करता हूं। आप लोग जो हैं आज किसी को भी देखते हैं, आपने यहां पर बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति आपको लगता है तो आप उसको रोल मॉडल बनाते हैं, आप ऐसा बनना चाहते हैं या नहीं? आप किसी बेकार व्यक्ति को तो अपना रोल मॉडल नहीं बनाते। आप किसी ना किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को, जिसको आपको बहुत आपके मन में रिस्पेक्ट डेवलप हुई, या आपको लगता है कि इसको मैं फॉलो करूंगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, आप उसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं या नहीं? जिंदगी में आप कब रोल मॉडल बनेंगे? जिस दिन आप जिंदगी में किसी के लिए रोल मॉडल बन गए, तो आप रोल मॉडल बन गए मतलब आपने वो सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ गए जो किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। सो एस्पायर टू इंस्पायर, आप किसी के रोल मॉडल बने। जीवन में उस लेवल पे, उस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि दुनिया आपको अनुसरण करे। अगर दुनिया ने आपको अनुसरण करा, समझ लो आप ऑलरेडी जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हो। तो दोस्तों, मेरे को संदीप भाई ने जो है और अपने जो है वो दूसरे कुलीग्स ने ये वो किया था कि भाई हम यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में आए, तो मैं आपको और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि जिस झील के साथ जो है वो ये टीम काम कर रही है। आई बिलीव कि इन द टाइम्स टू कम मोर एंड मोर सक्सेस विल कम। आप सभी लोग इनको मोटिवेट करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आपस में एक दूसरे से सीखिएगा। आपके पास बहुत बड़ा पैनल है जो आप लोगों को एड्रेस करेगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताएगा। विद दिस आई कन्वे माई सिंसियर थैंक्स वंस अगेन टू दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू अतुल सर। अतुल सर, इतनी जल्दी आपको नहीं जाने देंगे।